क्या तुम इतने अंतर्यामी हो गए कि तुम्हें दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और तुम जज कर सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? Are you so also, not just now? आगे देखो, 8 लगाओ, 9 भाई 9 नहीं, सॉरी 13. Others mocking said, they are full of new wine. दूसरों ने ठट्ठा करते हुए कहा, ये तो नई मदिरा क्या से करते हुए कहा? जिन पर अनुग्रह नहीं हुआ ना, जिन पर हुआ उन्होंने तो सुन लिया, जिन पर नहीं हुआ ना वो ठट्ठा ही करेंगे. Those who had obtained grace heard what the Lord was speaking. Those that were without grace only mocked. क्या किया उन्होंने? ठट्ठा किया. अब एक बात बताओ, They mocked. अगर ये केवल पृथ्वी की भाषा होती जो ये लोग बोलते हैं, तो फिर वो क्यों बोल रहे हैं कि ये नई मदिरा के नशे में? अगर आप किसी से हिंदी में बात करते हो तो आपको देख के बोलता है कि नई मदिरा के नशे में. पर अगर कोई आप जाके आप मार्केट में जाओ बोलोगे रे ब्रोगा डीलाब्रा, हो गया भाई ठीक है, इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रही है. ये वो लोग थे क्योंकि वो एक ऐसी भाषा सुन रहे थे जो उनके समझ में नहीं आई, तो वो कहते हैं नई मदिरा के नशे में. If they would have spoken in earthly tongue that they spoke, they would not have put this allegation on them. But because they heard an unknown tongue they did not understand, they put an allegation saying they are मुझे दुख पता क्यों होता है? मुझे दुख इसलिए होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना फरीसियों से कहा, The Lord Jesus said to Pharisees, Woe unto you Pharisees, हाय है तुम पर फरीसियों, क्योंकि तुम समुद्र को पार करके एक व्यक्ति को जीतने के लिए जाते हो. You will travel oceans to win over a person. और जब तुम एक व्यक्ति को जीत लेते हो ना, तुम उसको अपने से दुगना नरक की संतान बना देते हो. And when you have won that person, you make him a double son of hell than yourself. और मैं देख रहा हूं ये एक जो लोग हैं वो किसी भी परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी बोलते हैं. And I see these people of this sect. छोड़ो परमेश्वर के दासों को छोड़ो, वो पवित्र आत्मा का ठट्ठा करते हैं. They will say any evil thing for any man of God, let alone all the servants of God. They will mock the Holy Spirit. They have no fear of God. उनकी नजरों में परमेश्वर का भय नहीं है. ये क्या है? पहले हमें बताओ ये राबा शाबा क्या बोल रहा है? They say first tell us what is this Rabba Shaba. सबसे पहली बात तो first ये thing. इतना बड़ा घमंड का साइन है. क्या आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं? This is such a sign of pride. Do you know all the languages on the earth? How can you judge that the language that is spoken is not an earthly language? तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो भाषा बोली जा रही है वो पृथ्वी की भाषा नहीं है? Right? मैं आपको एक भाषा सुनाता हूं. ये भाषा है, ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये टंग ट्विस्टर बोल रहा है कजाक भाषा में. कौन सी भाषा है? कजाक. अब सुनो वो सुनने में कैसी लगती है. चर्च प्ले द वीडियो. Күлкен қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің. ठीक है, ये क्या है? एक भाषा है. What is this? It's a जो language. लोग मजाक उड़ा रहे हैं, But the mockers. मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या wanna तुम ask. इतने अंतर्यामी हो गए कि तुम्हें दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और तुम जज कर सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? Are you so almighty that you can judge everything and say this is from God or not? Think about this. इसके बारे में सोचें. और ये तो एक भाषा है. मैं सोच रहा था रात को निकालूंगा, फिर मैंने कहा भाषा है इतनी. एक भाषा है साउथ अफ्रीका में, वो ऐसे करते हैं. This is just That's one the language. language. There are so many languages. How can you be so arrogant and say that this is not a genuine supernatural language? अरे आप इतना घमंडी होके कैसे कह सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? अरे मैं एक स्टडी देख रहा था. एज ऑफ 2025 अप्रोक्सीमेटली 7,164 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड. 7,164 भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में. और ज्यादातर आपको फनी लगेगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही. रशियन बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. And most of them you will find them funny because you will not understand them. If a Russian speaks in his language, you will find it funny as well. किस हद तक हम घमंड कर सकते हैं To कि what कोई extent? व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है उसका मजाक उड़ा के बोलेंगे ये देखो ये तो उसको ठट्टों में उड़ाएं. नहीं जानते इनकी जनरेशंस के साथ क्या होगा. मगर याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं, आप भी हो यहां पर, हम भी हैं. आप देखोगे वो कलीसियाएं जो परमेश्वर का काम कर रही हैं वो चलती जाएंगी. जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं ना, उनको कोई याद नहीं रखता. वो उड़ जाएंगे, हवा की भूसी की तरह गायब हो जाएंगे. To what extent can they be arrogant to mock the Holy Spirit, mock the gifts of the Spirit? Those who are mockers, they don't know what they are doing to their generations. Those who will keep on serving the Lord, genuinely they will keep on growing. दुनिया हमेशा प्लेयर्स को याद रखती है, कमेंटेटर्स को याद नहीं रखती. The world always remembers the players, not the commentators. कुछ हैं जो मैदान में खेलते हैं और कुछ हैं जो कमेंट पास करते हैं उनको देखकर.
There are some who play on the field and there are some who pass comments looking at them. कुछ हैं जो आत्माएं बचाते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, राज्य को बढ़ाते हैं। There are some who cast out demons, save souls, do miracles, heal people. और कुछ हैं जो there are कमरे some- में बैठ के टिप्पणी देते हैं। And there are some who just sit and comment about it. और यीशु जब पूछेगा तूने क्या किया पृथ्वी पे, प्रभु मैंने इसको बताया, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा। And Jesus, when he will ask, they will reply. Jesus will ask, what did you do on the earth? They will say, I criticized everyone. You did that wrong. You did that wrong. असली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तब है जब आपको अपनी कमियां दिखने लग जाएं। True spiritual maturity is when you see your own faults. जब आप खुद कहते हो कि खुदावन अभी मुझे और खराई से चलना है, मुझे और फोकस से चलना है, खुदावन ये चीज है जो तुझे नहीं भाती, मुझे इसके ऊपर काम करना है। When जब he- आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हो, अपनी कमियों को ऊपर करने लग जाते हो, इसका मतलब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़े हो। जब आपको केवल दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, आप एक इमेच्योर बिलीवर हो। When you see your own walk and you desire before the Lord to walk in greater integrity, when you desire to work on your own limitations and you want to walk maturely, that's when you're growing. But if you only see the faults of other people, you are an immature believer. आप जानते हैं स्मिथ विगलस्वर्थ एक परमेश्वर के बहुत महान दास थे। A great उस man of समय God. कई लोग उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, पर आज दुनिया को पता भी नहीं उनका नाम क्या A है, मगर great स्मिथ man of विगलस्वर्थ का नाम सबको पता है। A great man of God, Smith Wigglesworth. In his generation, there were many mockers. There were many people who used to criticize him. Today, no one knows their name even, but everyone understands. कोई and नहीं बोलेगा recognizes ये Smith जो Wigglesworth. व्यक्ति था ये महान ठट्टा करने वाला था, वाह बहुत बड़ी सेवा थी इनकी, ठट्टा करते थे। Nobody will say, oh, this man was a mighty mocker. He had a great mocking ministry. कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे, यीशु के नाम में।